एक कहानी सुनाता हूं, अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। डायरेक्ट प्रहार किसी पे नहीं कर रहा हूं, कोई इसको पर्सनली ना ले। एक बार की बात है, बड़ी पौराणिक कहानी है। एक राजा हुआ करते थे। उनके राजमहल में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। डस्टिंग का काम होता था, हर तरह के काम में लगे रहते थे लोग। बट डस्टिंग के काम में जो लोग लगे हुए थे, उन लोगों को खास हिदायत दी हुई थी कि राजा के जमा किए गए 3 मूर्तियां हैं जो उसने विश्व भर से जमा की हैं, और इसका एंटिक कलेक्शन है, और एक कुछ ही खास तरह के लोग इसकी सफाई करेंगे, सभी इसकी सफाई नहीं करेंगे। एक नया लड़का आया जिसको इस काम के लिए थमाया गया, और उसका पुराना बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, उसकी इमेज बड़ी अच्छी थी, बड़ा केयरिंग और बड़ा समझदारी से काम करता था। इसीलिए राजा ने अपने उस ग्रुप में रखा था जो उसके खास तरह के सामान की सेवा करेगा। वो चला गया, वो दिया गया उसको काम, वो चला गया उसकी साफ सफाई करने के लिए। रोज बड़े सावधानी से उन मूर्तियों की सफाई करता और तरीके से उसको उसी जगह पे रख देता। लोगों ने बताया भी कि बड़ी कीमती हैं, राजा को अपने से ज्यादा प्रिय हैं मूर्तियां, कहां कहां से नहीं ढूंढ ढूंढ के लाया है इन मूर्तियों को। उसने भी कहा ठीक है, मैं समझ रहा हूं लोगों को पसंद होती हैं कुछ चीजें, मैं इतना मुझे बार बार क्यों इस बात को बताते हो तुम लोग। बोला यदि यह मूर्ति गलती से भी तुमसे टूट गई तो इसका क्या हर्ष होगा हम भी नहीं जानते। काफी लंबा समय बीत गया, और शुरू शुरू में जब आदमी को पता होता है कि बड़ा ध्यान से किसी काम को करना है, तो बड़ा समझदारी से सावधानी से कर रहा होता है, तो धीरे धीरे जब एक ही काम रोज कर रहा होता है तो थोड़ा कई बार केयरलेस हो जाता है। और इसी केयरलेसनेस में वो उस मूर्ति को झाड़ रहा था, साफ कर रहा था, गलती से वो मूर्ति उसके हाथ से छूट कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। राजा तक खबर जाती है कि आपकी वो बेशकीमती मूर्तियों के ग्रुप में से एक मूर्ति टूट गई है। और तोड़ा भी किसने? उस नौकर ने जिसको आप नया लाए थे, खास तौर पे चुन करके कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। उसको राजमहल में बुलाया गया। राजा ने 1 मिनट का समय नहीं लिया, उससे पूछा कि तुमने तोड़ी, तुमसे टूटी है वो मूर्ति, तुमने तोड़ी है? उसने बोला नहीं, मैंने तोड़ी नहीं है, सफाई करने मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। हाँ, उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूं, मैं ही, मेरे हाथों से ही गिरी है और मेरे हाथों से ही टूटी है। बस राजा ने तुरंत कहा इसको मृत्यु दंड की सजा दे दीजिए। उस नौकर को समझ नहीं आया, उसको तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूर्तियां मेरी जान के बराबर कीमती हैं। और दौड़ा हुआ वहां से भागना उसने शुरू किया, राजमहल में पहुंच गया जहां पर वो मूर्तियां रखी हुई थी। सारे सैनिक उसके पीछे पीछे दौड़े, सबने उसको पकड़ने की कोशिश की, मगर वो मूर्तियों तक किसी तरह से बचते बचाते पहुंच गया, और जाकर के जितनी मूर्तियां बची थी जल्दी जल्दी उनको पटक पटक के तोड़ डाला। और फिर से उसको बंदी बना करके उसको अच्छे से बांध बूंद कर राजा के महल में लाया गया। राजा के सामने उसको फिर से खड़ा किया गया। राजा ने पूछा ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी मूर्तियां तोड़ दी। उसने कहा अब मृत्यु दंड से बड़ी सजा कौन सी दोगे राजा? अब तो तुमने मुझे वो सजा दे ही दी है, मुझे स्वीकार है वो सजा, मुझे मार दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मैंने कितने लोगों की और जान बचा दी वो सारी मूर्तियां तोड़ करके। क्योंकि मूर्ति ही तो है, कभी भी किसी के हाथ से लग सकती थी, टूट सकती थी, चोट गिर सकती थी, और जिससे भी वो मूर्तियां टूटती उसको मृत्युदंड की सजा मिलती। मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचा दी, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं, मुझे चाहो तो मृत्युदंड दे दो। राजा के बात समझ आती है, उसको लगता है इसने बात तो बहुत सही कही। क्या एक मूर्ति की कीमत एक मनुष्य की कीमत से ज्यादा हो सकती है? वो मूर्ति कितनी भी कीमती क्यों ना हो, और उसको माफ कर दिया जाता है। मैं भी इस कहानी से बस यही समझाना चाहता हूं, मनुष्य की इज्जत कीजिए, ह्यूमन बीइंग की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, दूसरे की सेवा कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिए। मत कंपेयर कीजिए इंसानों को सामान के सामने, मत कंपेयर कीजिए किसी को जाति, धर्म और मजहब के सामने। मनुष्य जन्म लिया है आप लोगों ने, मनुष्य होने का सौभाग्य मिला है, इसको इस तरह से मत गंवाइए। खूब कमाइए, मगर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए। कभी भी किसी भी सिचुएशन में सामान या कोई भी एंटिक से एंटिक पीस इतना कीमती नहीं हो सकता कि उसके लिए दूसरे की मौत कर दी जाए या मार दिया जाए। कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी धर्म, कोई भी जाति इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि इसके लिए किसी मनुष्य को मार दिया जाए। याद रखिएगा मेरी इस कहानी को, हमेशा काम आएगा जब भी आप इस तरह के सिचुएशन में फंसेंगे।
मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।